बंदा हो के ना जे नाम ते आया, बंदा हो के ना जे नाम ते आया ते बंदा ओह केड़े कम दा प्यारिया प्यारिया ओ वेड़ा वांगू पशुआं दे है गुजारिया। सतगुरु तेरा ही आसरा सतब्रह्मचारी सेवादार राजेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिस्री की डलियां, जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिस्री की डलियां, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा। ये जन्म मिला है जी प्रभु मिलने की बारी है, क्यों सिमरन करता नहीं खासों के गुजारी है। जिन्होंने न नाम जपा वो है खाली हाथ चलिया, ओ जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया।
नाम की धुन मीठी हर घट में हो रही है, दुनिया को खबर नहीं अज्ञान में सो रही है। धुन को न सुने जीव मान रहा रंग रलिया, को जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। उन नाम की डोरी जी हर घट लटकाई है, इसे पकड़ के चढ़ जाओ क्यों देर लगाई है। मालिक के मिलने की मिल जाएंगी गलियां, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। इस नाम बराबर जी कोई चीज न मीठी है, वो ही रस जाने जी किस चाखी मीठी है। महके खुशबू ऐसी जैसे खिल रही कलियां, हरि नाम का पारा पी मन पिंगला हो जाए, गुरु शरण में आकर के हंसी को खो जाए। कहे शासत नाम जिरूहा निज घर को है चलिया, हो जिन्होंने खा लिया सचखंड वो है चलिया। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिश्री की डलिया, जैसे मिश्री की डलिया। धन धन सतगुरु तेरी आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। गल बगली प्रेम दी पाई, गुरु दर ते जा अलख जगा। सतगुर ने खैर सानू पाई, सतगुर ने खैर सानू पाई। गल बगली प्रेम दी पाई, गुरु दारी ते जा आलिख जगा। सतगुर ने खैर सानू पाई, सतगुर ने खैर सानू पाई। एहो ही साडी दौलत है, एहो ही साडी दौलत है, एहो ही साडी कमाई कमाई कमाई। गल बगली प्रेम दी पाई, गुरु दर ते जा आलिख जगाई। दौलत नू तू ही जहानी खर्च सकांगे, खुले दिल नाल जिन्नी चाहे वरत सकांगे। जंग चोरा तो नहीं चुराई, जंग चोरा तो नहीं चुराई। ये हो ही साडी दौलत है, ये हो
अगली प्रेम दी पाई गुरुदारी ते जा अलिख जगाई। इस दुनिया विच लखां ही वपार हुंदे ने रूह दे कम ना आउण जो विच बाजार हुंदे ने। असी रहमत गुरु दी पाई साडा लगिया ना पैसा एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी कमाई कमाई कमाई। किन्ना भी पानी होवे गंदे तो गंदा गंगा दे विच मिलदियां ही बन जावे गंगा। मेरी आत्मा दी होवे सफाई मेरी आत्मा दी होवे सफाई। एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी कमाई कमाई कमाई। गुरु दर ते जा अलिख जगाई गुरु दर ते जा अलिख जगाई। अगले जहान च नाल न जांदे तियां पुत्र मापे इस जहान च ही टुट जांदे सारे रिश्ते नाते। हुण सानू मिल गए ने दो जहान दे ताते सतनाम जी नू बां फड़ाई सतनाम जी नू बां फड़ाई। एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी दौलत है एहो ही साडी कमाई कमाई कमाई। गुरु दर ते जा गुरु दर ते जा अलिख जगाई गुरु दर ते जा अलिख जगाई। गुरु दी खैर सानू पाई खैर नाम दी पाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक सजन बाजी प्यारी सत्संग जी बहुत ही भाग्यशाली जीव जो सत्संग में चल के आते हैं और सुन के वचनों पर अमल कमाते हैं वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। इंसान संत पीर फकीरों के वचन सुने अमल करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और इंसान इस काबिल बन जाता है कि मालिक के दर्श दीदार अंदर बाहर कण कण में जर्रे जर्रे में होने शुरू हो जाते हैं। तो मालिक का नाम सुखों की खान है पर कोई भाग्यशाली जीव कर्मों वाला जीव नसीबों वाला जीव मालिक के नाम से जुड़ता है। ऐसे घोर कलयुग की हवा चली है ऐसी भयानक आंधी चल रही है काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की कि मालिक का नाम लेना तो जीव को याद ही नहीं रहता। चुगली निंदा बुराइयां बुरे कर्म ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार इन पे यही कर्म करता है या इनको अंजाम देने के लिए स्कीमें बनाता है योजनाएं बनाता है। सब मन के खेल हैं और इंसान ऐसे ऐसे गुनाह करता है जो दोनों जहां में नरक के अलावा और कुछ दे नहीं सकते। इसलिए बुरे कर्म त्यागने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। सुमरन से आदमी अपने बुरे कर्मों से बच सकता है। सुमरन से दलदल में गिरने से वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु हाथ पकड़ के बचा लेता है पर उसको हाथ पकड़ाया जाता है राम नाम के जाप से।
तो अपनी खुद ही को, अपने अहंकार को नीचा करो, दीनता नम्रता से पीर फकीर की बात सुनो और सुन के अमल करो। तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं तो इस जन्म में भयानक से भयानक जो कर्म सामने आते हैं उनसे जीव बच जाया करता है। तो इसलिए भाई मालिक के नाम का जाप भागों वाले जीव करते हैं, नसीबों वाले करते हैं और उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो प्यारे साथ संगत जी बात करने वाले हैं बर्मिंघम यूके से। बोलो बेटा, बात करो। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपकी बेटी रिशु इंसान बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। पिताजी आप कैसे हैं? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी मैं आपसे एक माफी मांगना चाहती थी। मेरे एक पड़ोसी है, उसने मेरे बेटे को ना मीट खिला दिया था, मतलब मेरे से बिना पूछे और चोरी। तो क्या इसका मेरे परिवार पे कोई गलत असर पड़ेगा? पिताजी मुझे माफी मिल जाएगी? किसको खिला दिया था बेटा? उसने नाम लिया था जिसको खिलाया? नहीं बेटा, मेरे छोटा बेटा है जी, वो 2.5 साल का, उसको पता नहीं है कि मीट क्या होता है। उसने अपने घर गया और उसने खिला दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप जब भी ये बोलता है थोड़ा बहुत तो नारा बुलवा दीजिए, आप सुमन कीजिए, खाना नाम जब के बना के दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मालिक खुशी बख्शेंगे, अड्डा में रहमत करेंगे। पिताजी मैं 2 महीने से बहुत बीमार चल रही हूँ, मेरी लेग्स में बहुत ज्यादा पेन रहती है और जब भी मैं सिमरन करती हूँ मेरे सिमरन का भी जैसे असर नहीं होता। तो क्या पिताजी मुझसे कोई गलती हुई है? और मेरी दवाइयाँ भी असर नहीं करती। बेटा बिल्कुल टेंशन ना लें, सुमन करके दवा लें और आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई ऐसा आपको मालूम होता है तो आप नारा लगा दीजिए, आइंदा से ख्याल रखिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरी फैमिली बैठी है साथ में, मेरा बेटा और मेरे फ्रेंड है, इनको भी आशीर्वाद दें पिताजी। जी बेटा, सबको आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे बेटा, वचनों पे रहें, सुमन करें, मालिक रहमो करम से नवाजे। पिताजी बिस्किट का प्रसाद है, इस पे नजर डाल दीजिए जी, ये हमारे लिए प्रसाद बन जाए। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। पिताजी एक बात और, आपकी हमने मैगजीन देखी थी सितंबर महीने की, बड़े प्यारे प्यारे स्वरूप है पिताजी आपने उसके। जी बेटा। और पिताजी आपके मुझे कृष्ण रूप में दर्शन भी हुए हैं पिताजी एक बार। बस मालिक देने वाले हैं बेटा, हम तो खाकसार हैं, जैसा इंसान का ख्याल है, जैसी भावना होती है वैसे मालिक दर्शन देते हैं बेटा। जी बेटा। आप येलो कलर की ड्रेस में थे और इतने प्यारे लग रहे थे, मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि अगर आप वैसी ड्रेस में एक बार आपकी फोटो आ जाए ना तो बस मैं धन्य हो जाऊंगी। हाँ जी बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। हस्बैंड से आशीर्वाद पिताजी बात करना चाहते हैं प्लीज। जी कराइए। नमस्कार पिताजी। हाँ बेटा नमस्कार। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी बस मेरी वाइफ के ऊपर थोड़ी अपना कृपा कीजिए, 2-3 महीने से बहुत ज्यादा बीमार चल रही है। बस इन्हें कहो टेंशन ना ले बेटा, और जो भी दवा लेनी है पहले आधा घंटा सुमन करें और फिर दवा लें। अच्छा, तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू। और विदेशों से आए अनिल इंसा, बनीता इंसा, बेटी सुहनती, एरिजोना अमेरिका। आशा बेटा स्वागत, प्रसाद ले लीजिए और मालिक खुशियों से नवाजे बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, बैठ जाइए बेटा। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 473 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1364 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। शासन की म्युनिसिपल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 3 भाई 3 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 33 सेवादार खड़े हो जाएं। तो बेटा धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, वचन मानते और निभा जाते हैं, तो कुलें भी वो धन्य हो जाती हैं। सो प्रसाद ले लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। शासन जिगर स्कूल कॉलेज सरसा तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने ओपन स्टेट खेलने जाना है, खड़े होते जाओ। शूटिंग बॉल के खिलाड़ियों ने सीनियर स्टेट खेलने जाना है। ताइक्वांडो के 18 खिलाड़ियों ने CBSE नॉर्थ जोन खेलने जाना है जी।
तो प्रसाद लेना, वचनों पे रहना, सुम्म करते रहना बेटा। मालिक साथ है, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। नाम चर्चा बल्टी में बिहार में सर्वे करके वापस आई, वहां के बारे में कुछ सुनाना चाहते हैं जी। अगर आप शॉर्ट में कुछ कहना चाहते हैं बेटा तो शॉर्ट में कह दीजिए, लंबी चौड़ी बात तो मुश्किल है, शॉर्ट में कहना चाहते हैं कह दीजिए। आशीर्वाद बेटा, जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के बख्शी मालिक, घरों में खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना। घर जाने वाले सेवादार 7 से 50 दिन वाले खड़े होते जाओ। बलाक दड़बा से 14 7 दिन की शासन गिरने से पहले फिर फोर्स विंग की 245 बहने हफ्ते की ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। तो बेटा सेवा समय मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, सारे परिवार को आशीर्वाद करना। प्रसाद ले जाना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। बैठ जाइए, बचनों में पक्के रहो, मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ता। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या इलाज में दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपनी है। 3 वचनों में खाने पीने में जिनसे गलती होगी अनजाने में, वो बैठे बैठे नाम लगा दो। बाकी आपको मालूम है 3 परहेजों में गलती हुई है तो वो खड़े हो जाएं जिनसे पहली बार गलती हुई है। इधर उधर मत देखो, मालिक से आपको माफी दिलवाएंगे, जल्दी कीजिए। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, बाद में खड़े नहीं होना, अभी खड़े हो जाओ, आशीर्वाद और नारा लगा के बैठ जाओ। मालिक माफ करेंगे, आइंदा बचनों में गलती ना करें, बैठ जाइए। दांत की बेअदबी की, अश्लीलता देखी, गिरीनेस की वर्दी को मुझे प्रसाद खराब हुआ, नाम शब्द सुना, खजाने वाला सिक्का घुमा, बचन नहीं माने, सेवा वाला प्रसाद लिया, बीमारी का प्रसाद कई बार खाया, खजाने वाला सिक्का दोबारा लिया, लॉकेट घुमा, जीव हत्या हुई। खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए, कोई भी गलती कभी भी दोहराइए ना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसा रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए हर प्रकाश का और कैलगरी कनाडा 5500, इनके अलावा 42 बहन भाई दिन के मध्य बैंक में पैसे जमा करवाते, खड़े हो जाए। आशके रे आशके रे आशके मोहे पिया ने बुलाया, बलिहारे 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 मोहे पिया ने बुलाया। प्यारे पिता शास्त्र नाम जी धाम लंगर पकाने वाली पहली शिफ्ट की बहनों ने आप जी की तंदुरुस्ती के लिए 23,777 रुपए गरीबों को फ्री ग्रंथ देने के लिए जमा करवाती हैं। बहनें लंगर घर में चंद डालने के लिए अर्ज करती हैं। जी बेटा आशीर्वाद, खड़े हो जाइए। सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है और समय के अनुसार जरूर देखेंगे। बेटा खड़े हो जाइए और खड़े रहिए। तो बेटा जो भी तन मन धन से दिन दुखियों मदद करते, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बड़े, सेवा सुनने मन लगे, सुनारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने छोटा छोटा ऐसे 4 परिवार आए हैं, खड़े हो जाए। पदौड़, तराईवाड़ा, राजौंद, बटरोहन और 2 का शरीरदान और शरीरदान महादान परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलों का नामी ज्योतियों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो या बड़ी नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक ज्योति निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरना भी जरूर देगा। सो परमात्मा मालिक आपको ताकत दे। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। सात संगत में कोई नशा छोड़ रहा है, 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री। और जब नशा छोड़ के जाना है, यार तो जो नशेड़ी हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। सास में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने आए, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नेकामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। हाँ जी सुनाइए शॉर्ट में जो भी बात सुनानी है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी स्थित सिंसा नाम चर्चा टीम के सेवादार हैं। ये बिहार की सात संगत के कुछ अनुभव सुना रहे हैं। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी बोलने की हिम्मत है। जी जी। प्रेमी राम रोसे नरकटियागंज से लिखता है कि हमारे गांव बरगजुआ नरकटियागंज में प्रेमी दीपू सिंह की मां को 4थी स्टेज का कैंसर था। वह कई दिनों से चारपाई पर पड़ी हुई थी और उठ नहीं रही थी, मानो कि आखिरी श्वासें गिन रही हो। गांव में ही ब्लॉक की नाम चर्चा लगी हुई थी तो एक बहन ने कहा कि दीपू सिंह की मां को कैंसर है, वह मरने वाली है, अच्छा होगा कि आप सभी साथ संगत जाकर उसके पास बैठकर मालिक से अरदास करें। तो हम सभी वहां से जाकर उस बहन की चारपाई के पास बैठ गए
और उसके मुंह में पिताजी की दृष्टि वाला प्रसाद डाला और चम्मच से पानी डाला, क्योंकि प्रसाद अंदर नहीं जा रहा था। तो हमने वहां बैठकर सारी सात संग ने 10 मिनट का सुमरण किया और पिताजी के चरणों में अरदास की, पिताजी की इसको बिल्कुल ठीक कर दो। तो पिताजी ने हमारी ऐसी सुनी कि वह प्रसाद खाते ही अगले दिन ठीक हो गया, काम धंधा करने लगी बिल्कुल। तो सारी सासंग पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करिए, और आप ही को ही सब कुछ मानती है पिताजी वो लोग। प्रेमी राम भजन इंसा गांव सिलारपुर जहानाबाद से लिखता है कि वह अपना ट्रैक्टर लेकर अपनी रिश्तेदारी में जुताई करने के लिए चला गया और रात तक जुताई करता रहा। बाद में वह ख्याल आया कि चलो दूर जाकर कहीं सराय में सो जाते हैं। वह ट्रैक्टर वहीं छोड़कर चला गया और बाद में ख्याल आया कि कहीं ट्रैक्टर को चोर ना चुरा कर ले जाए, क्योंकि ये अनजान जगह है। तो वह जाकर देखते हैं कि ट्रैक्टर पर एक सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े वाला बाबा बैठा है। तो ये कहा बाबा नहीं है तो परमपिता शास्त्र नाम जी कुल मालिक दाता है जो ट्रैक्टर की राखी कर रहे हैं जी। प्रेमी सरजू इंसाफो जी जहानाबाद से लिखते हैं कि हमारे पास के गांव बैसवा में नंदू नामक एक लड़के की आंखों की रोशनी बहुत कम थी, नाम मात्र थी। हमने उसको पिताजी के बारे में बताया और 26 अगस्त 2012 को डेरे में लाकर नाम और जाम पिलाया। पिताजी की ऐसी अपार रहमत हुई कि उसकी आंखों की रोशनी आ गई और वह ठीक से देखने लगा। सभी गांव वाले पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं जी। प्रेमी राम प्रवेश इंसा जहानाबाद से लिखता है कि मेरे बाबूजी को हार्ट की बीमारी थी। हमने पास के ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा और लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन हम बहुत गरीब थे, हम घबरा गए। हमने पिताजी से अरदास की और लगातार सुमरण किया। हम उसको दूसरे डॉक्टरों के पास ले गए और उन डॉक्टरों ने पिताजी की रहमत से ऑपरेशन किया और वह बिल्कुल ठीक हो गया। खर्चा केवल 35,000 रुपए ही आया जी। अमेरी पासवान रजवाड़ा सीतामढ़ी से लिखते हैं कि वह 1991 में हरियाणा में जमुनानगर के आसपास मजदूरी करने आया हुआ था और वहां के प्रेमियों से प्रभावित होकर डेरे के बारे में सुना और डेरे में आकर पिताजी से नामदान लिया और तब से लेकर अब तक उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लगातार वह दूसरी बार गांव का मुखिया बना है और वह लाखोंपति हो गया जी, जहां वो मजदूरी दिहाड़ी करता था। और पिताजी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं जी। प्यारे पिताजी अभी अपनी नाम चर्चा टीम जहानाबाद के गांव लखावर में रुकी हुई थी। वहां एक बहन आई और कहने लगी कि हमारी गायें कई दिनों से बहुत बीमार है और 15 दिनों से चारा नहीं खाया और एक जगह पर बैठी और ना ही उठ रही है। तो हमने कहा आप उसको अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ और दवा दारू करो, लेकिन कहने लगी हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने पिताजी की जो दृष्टि वाला प्रसाद लेकर गए थे उस बहन को दिया और कहा कि 10-15 मिनट सुमरण करके उस गाय को दे देना। तो उसने ऐसा ही किया। जैसे ही गाय को पिताजी की दृष्टि वाला प्रसाद दिया वह गाय झट से उठ गई, चारा खाने लगी जी। तो वह बहन और सारा गांव पिताजी आप जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करें। आप ही को सब कुछ मानते हैं जी। वो पिताजी बिहार की सारी संघ आप जी के चरणों में नारा लगा रही है और जल्दी से जल्दी ही बिहार में चरण डालने और सत्संग करने की अर्ज कर रहे हैं जी। वह बहुत लोग बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं और कहा है कि जब पिताजी बिहार में आएंगे तो नाम वालों की लहर समुद्र की तरह चलेगी, जैसे समुद्र में लहरें चलती है। और पिताजी वो कुछ प्रेमी मोबाइल के माध्यम से लाइव सत्संग सुन रहे हैं जी। आप पिताजी कोई गलती होगी तो आपकी नाम चर्चा टीम से गलती मांगते हैं जी। बेटा बस वचनों पे रहो, फिर कोई कमी नहीं रहती बेटा। सब मालिकन ग्रावनहार सतगुरु दाता है, हम तो खाकसार सेवादार हैं, सब उसका रहमो करम बरसता है। सो प्यारी सत्संग जियो, थोड़ा समय सज रहिए, जाने का विचार समय अनुसार जा सकते, रहने का जिससे सेवादार भाई बताएं रहना सेवा करना आराम करना है। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जिया अनुप श्याम दीदी कहते हैं मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय बैठे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी।